हेलो डिवाइन सोल्स। तो मैंने शॉर्ट भी इसी टॉपिक के पर बनाई है। तो आज मेरा टॉपिक है सेल्फ लव। तो सेल्फ लव के क्या क्या टूल्स होते हैं, तो उसके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि आपको क्या क्या करना है। हमारी जब अवेकनिंग करा दी जाती है, हमारी आत्मा की जागृति होती है, तो जितने भी गुरु मेंटर टीचर हैं हमें यही सिखाते हैं कि सबसे पहला टूल सेल्फ लव का होना चाहिए। अपने आप को प्यार करना, जो हम सदियों से भूले हुए हैं। हम अपनी पूरी लाइफ अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, घर वालों के लिए, कई बार जॉइंट फैमिली होती है, निछावर कर देते हैं। क्योंकि अवेकनिंग उसी सोल की कराई जाती है जिसने पिछले जन्मों में काफ़ी हद तक साधना की होती है, ज्ञान प्राप्त किया होता है। उसको पता होता है कि जो मेरे आसपास सोल्स हैं उनका मैंने ख्याल रखना है। वैसे भी अगर फेमिनिन एनर्जी देखी जाए तो वो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होती है। लेकिन जो हम ट्विन फ्लेम होते हैं, हमारा डिमेंशन बहुत हाई होता है, वहाँ पर जो मस्कुलिन एनर्जी है ना, वो भी नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होती है। सोच कर देखो। तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है, जहाँ अर्थ पर लोगों से मैच नहीं करती, हमारी सोल एक मिशन पर आई होती है। बहुत हज़ारों सालों पे से ये मिशन शुरू हुआ है, कोई एक जन्म की यात्रा नहीं होती। तो अब डिवाइन टाइम आया है, तो जहाँ पर हमारी सोल की अवेकनिंग करा दी जाती है। तो उसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये नहीं कि अपने परिवार को भूल जाओ, या जितना आप उनकी सेवा कर सकते हो अपनी उम्र के हिसाब से उतनी ना करो। वो करनी है, करनी उतनी है जितनी सामने वाले को ज़रूरत है। जब हम हद से ज़्यादा देते हैं, अपने आप को प्यार नहीं करते। ये जो परमात्मा ने इतना सुंदर एक मंदिर बना कर दिया है, इसको मंदिर समझना है। मंदिर में इसीलिए बोलती हूँ कि शिवो हम हैं, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। अब जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें सब बताया गया है कि हम ही परमात्मा हैं। परमात्मा ने हमें करोड़ों साल लगा दिए बनाने के लिए। इतना सुंदर हमें अर्थ दिया है। इस अर्थ पर जो कुछ है वो कहीं और नहीं है, किसी भी प्लेनेट पर। इसीलिए देवता भी रिस्क लेते हैं अर्थ पर जन्म लेने के लिए। तो हमें ऐसा स्वर्ग दिया है परमात्मा ने, और एक सुंदर सा मंदिर बनाकर भेजा है, जिसमें इतने टूल्स भरकर भेजे हैं, इतने देवी देवता समाये हुए। 33 करोड़ देवी देवता हमारे अंदर हैं। और जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो परमात्मा की बेदी है। सभी देवियां वहाँ पर विराजमान है। कई लोग जो अज्ञानवश होकर, जिनकी थर्ड आई पर परतें चढ़ी होती है, उनके सोचने समझने की शक्ति उतनी ही होती है, वो कई बार देवियों को गाली देते हैं। वो गाली किसको लगती है? खुद अपने आप को ही। तो इसीलिए हमें पहला टूल सिखाया जाता है कि सबसे पहले सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जब आपकी आत्मा की जागृति करा दी जाती है, तब आपको सोझी आती है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका डिमेंशन कौन सा है। आस्ते आस्ते जो दृश्य शक्तियाँ होती हैं आपको गाइड करती हैं। आपके आसपास एक देवताओं की पूरी टीम दी जाती है, जो टाइम टू टाइम आपको गाइड करती है। सोच कर देखो कि परमात्मा का सिस्टम कितना प्यारा है। बहुत प्यारा डिवाइन का एक सिस्टम है। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी बताया था, जो मैंने स्पेशल ट्विन फिल्म जर्नी पर बनाया था। बनाने का मकसद था कि जो सोल्स घरों में बैठी है, दर्द में है, पेन में है, जिंदा लाश की तरह जी रही है, उनको कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिले। हालांकि उसका बहुत बड़ा मुझे हर्जाना भुगतना पड़ा, अब भी भुगत रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हमने कोई अच्छा काम करना है, उसके लिए उसके बदले में हमें कोई पेन देता है, दर्द देता है, तो उसका भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सोचते हैं कि हमने किसी सोल का भला किया है। जो हमें पेन दर्द देते हैं, अवेकनिंग होने के बाद उन लोगों को आस्ते आस्ते परमात्मा समझा दे कि जहाँ वो इंसान गिल्ट में चले जाएंगे, फिर उनकी भी अवेकनिंग कराई जाए। ये एक प्रोसेस है। जो लोग हमें हर्ट करते हैं, तंग करते हैं, हमें ब्लॉक करते हैं, अवेकनिंग के बाद उनकी भी अवेकनिंग होनी तय है इसी जन्म में। ये मैं लिख कर देती हूँ। आपके आसपास जितनी सोल्स आपको तंग करेगी ना, तो उनको भी परमात्मा ने सही रास्ते पर लगा देना है। परमात्मा के पास बहुत तरीके हैं, जैसे हमें लगा दिया हमारी खुद की जो हाफ सोल है उसको सामने लाकर। तो सेल्फ लव में सबसे पहले क्या करना है, ये जो शरीर है इसको एक मंदिर की तरह पूजना है। सबसे पहले टाइम से सोना है, मॉर्निंग टाइम पर उठना है,
और अपने आप को साफ सुथरा रखना है। चाहे आप किसी भी घर में आपका जन्म हुआ है, इसमें कोई पैसा मायने नहीं रखता, कोई ज़्यादा डायमंड जहाँ सोने के गहने मायने नहीं रखते। बस आपने जो सिंपल से कपड़े हैं उसको साफ सुथरा रखना है। तो जो उसके बाद फिर आपने इस शरीर को टाइम टू टाइम, जैसे मॉर्निंग इसको क्या देना है, खाने को पीने को, टाइम से ब्रेकफास्ट करना है और अपनी पसंद का करना है। मैं अपने बच्चों से अलग रहती हूँ। मैंने अपनी खुशी से स्पेस लिया है। मैंने तो क्या लिया है, परमात्मा ने दिया है, एकांत दी है। बहुत सेवा की मैंने अपने बच्चों की, 40-45 साल सेवा की। उसके बाद फिर यूनिवर्स को पता होता है सारा सिस्टम कि अब इसको एकांत चाहिए। हम रहते इकट्ठे हैं, लेकिन हम वैसे मैंने बच्चों को भी स्पेस दिया हुआ है, खुद अपने आप को भी स्पेस लिया हुआ है। मुझे कभी 1% भी नहीं लगा कि मैं अपने बच्चों से दूर हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि उनको भी स्पेस की ज़रूरत है, मुझे भी स्पेस की ज़रूरत है। बिना किसी लड़ाई झगड़े से आराम से हम अलग हो गए। कई लोग मुझे बोलते हैं आपका अकेला बेटा है, आप अलग हो गए। मैंने सोचा बेटा है तभी अलग हुई है ना, शायद बेटी होती वो ना होती अलग। वैसे तो आजकल बेटियां भी हो जाती हैं, जब उनका मन करता है बोलती हैं, जब उनका मन करता है नहीं बोलती हैं। ये उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि इस वक्त वो क्या सोचते हैं परमात्मा की डिवाइन की एनर्जी के बारे में। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, अपनी पसंद का खाना है। कई लोग मुझे कहते हैं आप ये दाल सब्जी कैसे बनाते हो, इस पर इतना टाइम लगता है। भाई सोचो, पूरी लाइफ आपने 4 युग हो गए आपको दुनिया की सेवा करते हुए। कभी किसी परिवार में जन्म हो गया, कभी किसी परिवार में जन्म हो गया। पूरी लाइफ औरतें सेवा करते करते गुजार देती है, लेकिन अपने बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, पता नहीं परमात्मा ने ये सोची मुझे कहाँ से दी थी, मुझे नहीं समझ में आता। अब तो चलो अवेकनिंग हो गई है, अब चीज़ें आस्ते आस्ते सामने आ रही है। मेरे मेरी मैरिज को 6 साढ़े 6 साल हुए थे जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। तो उसके बाद साल भर रोना धोना वो सब कुछ चलता रहा। डिवाइन हमें सोल शॉक इसीलिए देते हैं, तब शायद डिवाइन को लगा होगा कि अब ये अपने परमात्मा के रास्ते पर चल पड़ेगी, लेकिन वो भी सही टाइम नहीं था। तो बच्चों को पालना था, छोटे छोटे बच्चे थे, एक 5 साल का, एक 3 साल का। सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर आ गई, किसी ने हेल्प नहीं की। इतना बड़ा परिवार था मेरा, 20-25 जी थे हमारे परिवार में, पूरा कुनबा था, जॉइंट फैमिली थी। किसी ने मेरी मदद नहीं की, एक दिन भी किसी ने मेरी मदद नहीं। बल्कि मेरी बेटी की मैरिज के पैसे लेकर भाग गए, अब तक नहीं दिए। अब कहती हूँ, कहते भूल गए। तो भाई भूलना ही था तो मैं कोई अनपढ़ थोड़ी थी, मुझे देते, मेरे पैसे थे, मैं अपनी बैंक में जमा करवाती। मतलब आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपका कोई नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। ये संसार है, मिथ्या है, सपना है। बहुत सोच समझ कर आपको चलना है। 1 साल के बाद मैं इतनी स्ट्रांग हो गई, मैं अपने फादर का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपने फादर के साए में पली हूँ। परमपिता परमात्मा ने इतनी हिम्मत दी, गुरु गोविंद सिंह जी का अंश मेरे में लगता है। मैं किसी बात से डरती नहीं, मुझे किसी से डर नहीं लगता, ना मुझे किसी पिस्टल से, ना मुझे किसी बंदूक से, किसी से डर नहीं लगता। इंसान डरता कब है, जब वो दूसरों का बुरा करता है। जब मैंने किसी के साथ बुरा किया ही नहीं तो मैं क्यों डरूं। सबसे पहला तो ये बात है, ये भी एक सेल्फ लव में आ जाता है। तो अगर अपने ही घर में आप डर गए तो भी सर पर कहाँ जाओगे, कहाँ भागोगे। आपके आसपास तो कार्मिक बैठे हैं, कलयुग बैठा है, तो आपको इसके साथ फाइट करनी होती है। मुझे परमात्मा ने फाइट करने का इतना अच्छा तरीका दिया था, मैं उन सभी को मौके देती थी, बोलती थी कि आप जहाँ पर गलत हो आप समझ जाओ, फिर मैं कोई ऐसा स्टेप उठाऊंगी, आपको वो बुरा लगेगा, मैं वो करना नहीं चाहती लेकिन मुझे करना पड़ेगा। लेकिन सामने वाले कलयुग में जो खोए होते हैं वो कहाँ मानते हैं, उन्होंने तो करना ही करना है। डराते थे, धमकाते थे, बंदूकों के साए में रही हूँ। रातों को मतलब मेरे आसपास मेरे घर में ईंटें पड़ा करती थी, मुझे गांव भी छोड़कर जाना पड़ा कुछ टाइम के लिए कि मेरे बच्चों को कोई मार ना दे। लोगों के लिए ये सहज बात लगती है, सोचकर देखो एक अकेली औरत है, 24-25 साल की उसकी उम्र है, उसके साथ क्या क्या होता है। कोई ड्रिंक कर डांग लेकर पीछे पड़ जाता, कोई बंदूक लेकर पीछे पड़ जाता, कोई मोटरों को जिंदे लगा देते ताकि इसके बच्चे भूखे मरे। मतलब कोई कसर किसी ने छोड़ी नहीं। और रास्ते में जाते थे तो इतना इतना कुछ सुनना पड़ता था।
लेकिन सब सहा। कभी कभी जब ज़रूरत पड़ी तो पलट कर काली बनकर जवाब भी दिया। बस एक मैंने सिस्टम सोचा हुआ था, ये चीज़ें सेल्फ लव में आती है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। पहले मैं उनको समझाती थी, 3 मौके देती थी, उसके बाद पंचायत के पास जाती थी, उसके बाद फिर जो सिस्टम है अपना का, कभी पुलिस के पास, कभी कोर्ट में। मतलब इतना कुछ मुझे दर्द दिया, मेरे अपनों ने इतना दर्द दिया। लेकिन अब परमात्मा कहते हैं उस दर्द के पीछे का जो राज है ना, वो यही है कि आपकी अवेकनिंग करानी थी, आपको सोल शॉक देने थे, आपको अकेला छोड़ना था। जितनी देर इंसान अकेला नहीं रहेगा, उसकी सोई हुई शक्तियाँ जागृत नहीं होंगी। लेकिन मेरे अंदर तो पहले ही जागृत थी, जब मुझे किसी से डर नहीं लगता था, नजायज़ में किसी के सामने झुकना नहीं जानती थी, अपना कुछ भी मैंने ख़राब करने नहीं दिया, अपनी जो भी प्रॉपर्टी थी, जायदाद थी, ना किसी का खाया ना किसी को खाने दिया, एक मेरा असूल था। ये भी सेल्फ लव में ही आते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को, अपने घर को प्रोटेक्ट करना। नहीं, दुनिया आपको जीने नहीं देगी। मतलब बिना बिना पगड़ी के मैं एक आदमी था, कई लोग मुझे कहते थे भैया आप इतना कैसे सह लेते हो, पता नहीं कहाँ से हिम्मत आती थी। तो आपने टाइम सिर सोना है, टाइम सिर उठना है, अच्छे से दिन में नहाकर एक बार तैयार होना है, शीशे में ज़रूर देखना है अपने आप को, मिररिंग करनी है पॉजिटिव एनर्जी की, और अपने आप को खाना टाइम सिर देना है। जो भी दवाई वगैरह आपको आपकी उम्र के हिसाब से ज़रूरत है, वो आपको ज़रूर देना है। अगर आपका मन गाना गाने को करता है तो गाना गाओ, डांस करने को करता है डांस करो, कोई पंजाबी लोकगीत गाने को मन करता है वो करो। मैं ये चीज़ें बहुत करती हूँ। अब यूनिवर्स ने समझा दिया कि ये भी एक मेडिटेशन था, डांस करना, सिंगिंग करना, अपनी पसंद के लोकगीत गाना। जब आप अकेले बैठकर भी, बाथरूम सिंगर कहते हैं उसको, अकेले बैठकर भी गाते हैं ना, गाते हो तो आपका जो थ्रोट चक्र है ना, उसकी ब्लॉकेज दूर होती है। सरस्वती माता के नज़दीक जाते हो आप। सोचकर देखो, छोटी छोटी बातें हैं, कितने बड़े बड़े काम हैं। हमारे आसपास कभी भी किसी की शादी हो तो मेरा 15-20 दिन पहले ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से जो हमारे पंजाब के लोकगीत हैं, गिद्धा है, भंगड़ा है, बोलियां हैं, वो अंदर से बाहर आनी शुरू हो जाती है। अकेले मैं अपने आप में मस्त रहती हूँ। हमारे अंदर ना एक बच्चा होता है, बचपन में वो कितना खुश होता है, परमात्मा का स्वरूप होता है, हर एक इंसान के अंदर होता है। उसको जिंदा रखो, उसकी जो खुराक है ना, खुशी है, उसको दो जो वो चाहता है। हमने हजारों जन्मों से उसको मार रखा है, तो हम खुश कैसे होंगे। हमारी जो अंदरूनी खुशी है, जो हमारी आत्मा की खुराक है, हमारी आत्मा की खुराक सबसे ज़्यादा है कि सबसे पहले तो चलो सेल्फ लव हो गया, कई टूल्स मैंने आपको बता दिए, और दूसरों का भला करना, दूसरों के बारे में बुरा मत सोचना, तो आत्मा बहुत खुश होती है। आपके आसपास सोल्स हैं, उनकी हेल्प करना, लेकिन किसी हद तक। मैंने बहुत ज़्यादा हद से की, मैंने अपने बच्चों की सेवा भी हद से ज़्यादा की है, और उसके बदले में मुझे जो कुछ मिला है, कहीं कभी कभी अच्छा भी मिला है, कोई अकेला बुरा नहीं मिला, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सब इकट्ठे चलते हैं। अच्छा भी बहुत मिला है, मेरे दोनों बच्चों ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन कभी कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन कलयुग है, वो तो होना ही है, उनके साथ भी फाइट करने की आप में हिम्मत होनी चाहिए, कभी प्यार से, कभी लड़ाई से। ये ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। तो आपने क्या करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करना है, अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। जब आपकी एज 55-60 हो जाए तो अपने आप के ऊपर ध्यान दो। हाँ, जितनी कभी का बच्चों को ज़रूरत है उतना आपका फ़र्ज़ बनता है हेल्प करना, लेकिन हद से ज़्यादा करोगे तो जूते खाओगे ही खाओगे। मैंने बहुत खाए हैं, लेकिन अब नहीं। अब आत्मा जागृत हो चुकी है। हाँ, कभी ज़रूरत है तो ज़रूर हाजिर हूँ, लेकिन आप मुझे ज़बरदस्ती मेरे से कोई काम नहीं करवा सकती। इतनी आप में हिम्मत होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे आपके साथ सही सलूक नहीं करते, जैसे आजकल बुज़ुर्गों के साथ होता है, उसके लिए तलवार उठाना आपका काम है।
पहले उनको बोलो, समझाओ, भाई आप यहाँ पर गलत हो, मैं ऐसा करूँगी तो आपको दर्द होगा, पेन होगा। अगर मानते हैं 2-4 बार कहने से तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो तलवार उठा लेनी चाहिए, काली बन जाना चाहिए। आपका हक हक कभी कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने अपना हक अपने बच्चों को दे दिया, वो तो बुढ़ापा आने से पहले ही आपको घर से निकाल देंगे। पता नहीं मुझे परमात्मा ने इतनी हिम्मत क्यों दी है। मेरे बेटे की शादी हुई, शादी से पहले उसके ससुराल वाले उनके मैसेज आते थे, मुझे नहीं पता वो कौन थे कौन नहीं, फ़ोन पर, कि आप घर से निकल जाओ, हमारी बेटी का घर है। लेकिन मेरे बेटे की लव मैरिज हुई थी, मैंने उनकी शादी आगे होकर कराई। सोच कर देखो किसी औरत में इतनी हिम्मत होगी जिसको शादी से पहले घर से निकाला जाता है। पहले तो जायदाद के लिए बोला कि सारी जायदाद बेटे के नाम करा दो, इतनी शर्तें रखी, इतनी शर्तें रखी। लेकिन मैंने भी ठान रखा था कि मेरे बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं, मैंने इनको इकट्ठा करना है। इतना कुछ सहा मैंने, कोई दुनिया का आदमी भी नहीं सह सकता, मैंने औरत होकर सहा, अब भी सह रही हूँ। सोच कर देखो। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि हमने तो अच्छा ही करना है, लेकिन अच्छा करने की एक हद होती है, तो आप अपनी एनर्जी खींच लो। अगर आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपका हक है अपने हक में रखो। हाँ ठीक है, हम कोई ख़राब थोड़ी करेंगे, जितना हमें चाहिए उतना तो हमें यूज़ करने का हक है, कोई रोक नहीं सकता। आपके बच्चे आपको डराएंगे, धमकाएंगे, गाली गलौज करेंगे, कभी कोई बंदूक भी उठाएंगे, कोई पिस्टल भी उठाएंगे, लेकिन आपने नहीं डरना, क्योंकि हमने अपने लिए भी जीना है। ये देखने को छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन इसका असर आपके ऊपर बहुत बड़ा होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। आप जब अवेकन हो जाते हो ना, आपको यही बैलेंस की लाइफ होती है। कैसे बैलेंस करना है लाइफ को, कैसे जीना है, खुद को कैसे प्यार करना है, जो हमारे अंदर छोटा सा बच्चा है उसको कैसे जागृत करना है, खुश रखना है। जब हमारे अंदर का बच्चा खुश होता है तो हमारी आत्मा खुश होती है, तो परमात्मा खुश होते हैं, तो हम तो खुश होंगे ही होंगे। अब मैं अकेली रहती हूँ, सभी काम अपने अकेले करती हूँ, बच्चे कभी कभी हेल्प कर देते हैं, ऐसी कोई नहीं बात कि नहीं करते, लेकिन जो उनको करना चाहिए। एक बच्चों का फ़र्ज होता है कि मेरे माँ बाप हमारे इतनी उम्र के हो गए हैं, उनके लिए कभी पूछना आपको ये चाहिए, लेकिन वो नहीं करते, क्योंकि हमें एज ए ऑप्शन यूज़ किया जाता है। बस काम निकल गया फेंक दो। लेकिन हम जब फेंके जाते हैं ना एक तरफ, तो हमने सेल्फ लव को जागृत करना है। जब आप अपने आप को प्यार करोगे, आप पॉजिटिव एनर्जी में जाओगे, आपकी फ्रिक्वेंसी हाई होगी, तो जो बच्चे आपको फेंकते थे, यूनिवर्स डंडे मार मार उनको आपके पास लाएंगे। ये भी एक लॉ है यूनिवर्स का। आपको इसको समझना है कि सेल्फ लव में इतनी ताकत होती है। कभी भी अपने आप को नीचा मत दिखाओ। आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, परमात्मा ने इतनी शक्तियाँ आपके अंदर भेजी है। आप जो कुछ मर्जी करो, गार्डनिंग करो, डांसिंग करो, योगा करो, प्राणायाम करो, साधना करो, नाम जप करो, ध्यान करो। उस परमपिता परमात्मा में लीन होने के आपके पास सभी साधन हैं। आजकल तो यूट्यूब है। यूट्यूब भी किसने बनाया? परमात्मा ने, केतु ने। केतु हमें जागृत करवाते हैं। ये डिपेंड करता है हमने यूट्यूब से क्या लेना है, क्या अर्जित करना है। बुरा बहुत कुछ है मटेरियल। तो इन बातों को समझने के लिए आपको अपने आप का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने छोटे छोटे टूल्स सेल्फ लव के बताए हैं। इस आत्मा को, इस परमात्मा को, इन देवियों को जो हमारी रीढ़ की हड्डी पर विराजमान है, उनको खुश रखो, उनको ध्याओ, खुद को पूजो, खुद को ध्याओ, खुद को जानो। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने अर्थ पर आया हूँ, मेरा असली घर कहाँ है, उस पर जाने के लिए मुझे क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या टूल्स हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस, इतनी सोझी देने के लिए कि मैं किसी आत्मा के काम आ सकूं।